All right, and welcome to all in today's UPSC मेंस आंसर राइटिंग डिस्कशन। जनरल स्टडीज़ पेपर 4 एथिक्स की जो है हमारी आंसर राइटिंग अभी चल रही है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है और क्वेश्चन लिया है प्रीवियस ईयर 2019 GS 4 से। UPSC मेंस का क्वेश्चन है 19 जुलाई का। क्वेश्चन क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया दिया हुआ है, वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है, पॉपी फार्मिंग हो रही है, ठीक है, ड्रग्स की आर्म्स स्मगलिंग हो रही है और एजुकेशन ये पूरा डिस्टर्ब कर रहा है। जो उस जगह का सिस्टम है कोलैप्स कर गया है और आपको ये सिचुएशन तब भी पता चल जाती है कि और ज़्यादा वर्सन हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर लोकल जो MLA हैं, लोकल जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, इनको पैट्रोनेज दे रहे हैं इन ड्रग्स माफिया को, राइट। तो उसी समय होता क्या है कि आप विमेन पुलिस ऑफिसर की तरह बन जाती हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, ठीक है। आप मेल हो या फीमेल हो, एज ए पुलिस ऑफिसर लिखोगे, उसमें मेल और फीमेल का कोई मतलब नहीं है, बट विमेन पुलिस ऑफिसर की तरह आप लिखोगे, यानी कि अपने बेसिस पे, ठीक है। तो दूसरा, आप क्या स्किल्स क्या होंगी, किस तरह से आप इसे हैंडल करोगे। बट देखिए, ये तो था स्टोरी। क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, आपका माइंड में ये होगा कि क्वेश्चन एक्चुअल में इस सिचुएशन में हमें लिखना क्या है, वो क्वेश्चन वाला खुद देता है, ठीक है। आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर देखोगे तो सबसे पहला पार्ट देखोगे तो इंट्रोडक्शन तो पार्ट में पहले ही बताया हुआ है। आप स्टोरी लिखेंगे, उसके पीछे 2-3 डायमेंशन लिख दोगे तो स्टोरी पूरी बता दोगे कि करप्शन हो रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं। इंट्रोडक्शन में ऐसा देना पड़ता है। जिसने पहले GS 4 एथिक्स का आंसर राइटिंग नहीं की है वो उसको पता नहीं चलेगा, बट हमें बता दें कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले स्टोरी लिखनी पड़ती है। फिर बॉडी पार्ट कहाँ से शुरू करोगे, देखो, आइडेंटिफाई द वेरियस डायमेंशन ऑफ क्राइसिस। कैसा कैसा क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, एंटी सोशल क्राइसिस है, ठीक है, ब्लैक मनी का है, इकोनॉमिक एंगल में डाल दिया जाएगा ये, राइट। तो ये सब क्राइसिस हैं। सबसे पहले अलग अलग डायमेंशन लिखोगे, फिर उसके बाद हमें उसके सॉल्यूशन भी लिखने। तो क्या करोगे कि NGOs है, पंचायत है, इन सबको बताएंगे, ये सब चीज़ें अवेयरनेस फैलाएंगे, ठीक है। स्ट्रिक्ट जो एक्शन लिया जाएगा, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप स्टार्ट कर देते हैं आज का मॉडल आंसर। मॉडल आंसर भी बता देता हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में सिचुएशन लिखोगे, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद लीगल डायमेंशन क्या होगा, यानी कि ये लॉ के अगेंस्ट चल रही हैं। सबसे पहले लीगल डायमेंशन है। सिक्योरिटी डायमेंशन क्या है यार, इतना ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट है, डेमोक्रेसी, ऑथोरिटी ऑफ स्टेट पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी है। सोशल डायमेंशन क्या होगा, वेलफेयर करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए, हेल्थ में, एजुकेशन में काम करना चाहिए, बट हो क्या रहा है, स्मगलिंग हो रही है। इकोनॉमिक डायमेंशन, इतनी ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है, पॉपी की फार्मिंग हो रही है, तो ब्लैक मनी सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगा, तो इकोनॉमिक डायमेंशन भी देख लिया। उसके बाद पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन, यानी कि लोकल जो MLA हैं वो मिले हुए हैं, लोकल जो पुलिस ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर, वो मिले हुए हैं, राइट। तो अब मीजर्स क्या होगा, सबसे पहले वही है, फर्स्टली इन्वेस्टिगेट करवाई जाएगी स्ट्रिक्टली। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को बताया जाएगा जो सीज करें इलीगल पॉपी को। जैसे आप इसमें NIA का मेंशन कर सकते हो, NCB का मेंशन कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है, अगर NIA का हो रहा है, जो आर्म्स स्मगल हो रहे हैं, आर्म्स बेचे जा रहे हैं, वो तो कौन हैंडल करेगी, NIA। तो NIA का जिक्र आपको करना है, तो आपने करंट से इंक्लूड किया ये। तो आज हमने NIA पढ़ी थी, तो NIA क्या करती है, वेपन्स के बारे में मॉनिटर करती है। दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा आपका हो जाएगा, आपका वेपन्स हो गया एक, दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो गए, ठीक है, और स्मगलिंग के केसेस हो गए, उसको कौन देख लेगा, NCB देख लेगा, राइट। NGO को बताओगे, पंचायत को बताओगे, तो ये पूरा आंसर हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल आंसर। सबसे पहले जिनने लिखा है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये है अन्नू मौर्य, तो बहुत अच्छे से यहाँ पर लिखा है इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्या लिखा है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रंटियर स्टेट नारकोटिक्स हैज़ रैम्पेंट सीनियर ऑफिसर At that time, women superintendent of police appointed to handle situation. She required the following comprehensive strategy for its eradication. ठीक है, जनरली ये डिजीज़ और बीमारियों के लिए इराडिक्शन यूज़ करते हैं यार। थोड़ा सा वर्ड का भी इसमें चीज़ें रखना, ठीक है। और अच्छे तरीके से इसको समझा सकते थे, इंट्रोडक्शन और अच्छा हो सकता था। हालांकि स्टोरी लिखी है पर और अच्छे अपनी लैंग्वेज में। आप पुलिस ऑफिसर हैं तो इन्हें विलेज और इन्हें लोकल एरिया, इस तरह से आंसर लिखो, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में है टू द पॉइंट वैसा ही मत उतारो। फिर स्टेक होल्डर बिल्कुल अच्छा लगा है, वीमेन SP, पॉलिटिकल लीडर, ड्रग विक्टिम्स, क्रिमिनल्स, ये सब चीज़ें बिल्कुल पॉलिटिकल डायमेंशन आपने लिख दी हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले पॉलिटिकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, सोशल है, इकोनॉमिक है। ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं जो
आपने सेग्रीगेट यहाँ पर की हैं, ठीक है। उसके बाद मेजर्स लिखें, सोशल अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, रिहेबिलिटेशन करना चाहिए जो ड्रग ज़्यादा से ज़्यादा है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, सोशल इन्फ्लुएंस है, सरप्राइज़ रेड है, ये सबसे अच्छा पॉइंट आपने लिखा है, सरप्राइज़ रेड होनी चाहिए, फोर्स मोबिलाइजेशन होना चाहिए कि उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। तो मैं बीएसएफ को यहाँ पर डिप्लॉय करना चाहिए। आपके पॉइंट ये एक मॉडल आंसर की तरह आप लिख सकते हो, इसको समझ सकते हो, ठीक है। मैं इसको सेंड कर देता हूँ पूरे ग्रुप में ताकि सभी लोग भी इसको देख पाएँ, ठीक है। इसको मैं सेंड करता हूँ, राइट। तो जिनको भी नहीं पता, पीआर पब्लिकेशन के ये पेड ग्रुप चलते हैं, ठीक है। पेड ग्रुप की मैंने यहाँ पर आंसर राइटिंग आप लोगों से शेयर कर दी है, इंग्लिश में ये मॉडल आंसर की तरह आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप भी पीआर पब्लिकेशन के पेड कोर्सेज़ को ज्वाइन करें तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 7505134891, ठीक है, इस नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं और अपना जो है लिस्ट इंश्योर कर सकते हैं, राइट, अपनी सीट। नाउ सेकेंड जो आंसर है वो हम देखते हैं हिंदी मीडियम का, राइट। तो चलिए सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है, उपयुक्त जिले में सामाजिक, देखिए इन्होंने अपने बेसिस पे बताया गया है, स्थिति उत्पन्न है, ठीक है। संकट के ये है वैधानिक आयाम, ठीक है। स्टेक होल्डर भी आप लिख लेते इसके नीचे तो बहुत अच्छा होता। देखिए आपको मॉडल आंसर में चाहे हम स्टेक होल्डर नहीं देते, बट सबसे पहले जिस दिन एथिक्स करवाई थी उसमें स्टेक होल्डर आपका मेंशन था, ठीक है। वैधानिक आयाम आपने लिखा है, हथियारों की तस्करी आदि ये सब चीज़ें। सुरक्षा संबंधी आयाम है, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम है, कल्चरल, आर्थिक आयाम है जिसे ब्लैक मनी आप कह सकते हो, राजनीतिक है, नैतिक आयाम है। फिर आपने यहाँ पर लिखा है कि कौन कौन चीज़ों से, अच्छा हितधारक आपने सेंटर में लिख दिया, पर ट्राई ये करना ज्योति कि इंट्रोडक्शन के नीचे ही लिख दें, ठीक है। इनिशियल में ही होता है स्टेक होल्डर का मेंशन, आप ये नहीं कर सकते कि लास्ट में डालें या बीच में डालें, ठीक है। वो हितधारक पहले ही आपको लिखने हैं, ठीक है। आपने संकट समाधान के उपाय लिख दिए और ये भी एक अच्छा तरीका है। देखिए हिंदी माध्यम में आप इनसे भी सीख सकते हैं। एक तो डायरेक्टली आप मेजर देख सकते हो, एक ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आप क्या करोगे, आप क्या कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए पूरा देखो स्मगलिंग है, इतनी जल्दी तो रुकेगी नहीं, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है आपके आंसर लिखने का कि शॉर्ट में भी आपने लिखा है और लॉन्ग में भी, राइट, कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होंगे। ओके, तो सभी पेड ग्रुप यूज़र जो भी देखना चाहते हैं इनके आंसर जो है कॉपी देख सकते हैं, मैं इसको शेयर भी कर दूंगा, राइट ना। उसके बाद एक और चेक करते हैं, सिंस इंडियाज़ पॉलिटिकल बाउंड्रीज विद इन सम कंट्रीज़ में। देखिए लक्ष्मी, अगर एथिक्स में आपने पहली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि इंट्रोडक्शन एथिक्स का ऐसे कभी शुरू नहीं कर सकते। GS1 GS2 और GS3 अलग होता है, बट GS4 एथिक्स में कभी भी ऐसे, और ये सभी के लिए, एक मैं आंसर राइटिंग एनालिसिस कर रहा हूँ तो ये सभी के लिए हैं, ऐसे कभी भी स्टार्ट नहीं होता। बाकी स्टेक होल्डर आपने ठीक लिखे हैं, उसके बाद लीगल डायमेंशन, सिक्योरिटी डायमेंशन बाकी सही लिखा है, इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं है आपका, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए, एज़ पर अवर केस इंसिडेंट ऑफ स्मगलिंग मनी, देखिए इन्होंने पूरा स्टोरी बेस बनाया है, ठीक है। इस केस के अकॉर्डिंग इतने सारे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, ठीक है, आर्म्स स्मगलर हो रहे हैं, पॉपी फार्मिंग की जा रही है, सीनियर ऑफिशियल भी इंडल्ज हैं इस एक्टिविटीज़ में, तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन लिखो। फिर आपने स्टेक होल्डर दिए हैं, राइट। फिर एथिकल डायमेंशन ऑफ द क्राइसिस, पॉलिटिकल है, आपने एथिकल डायमेंशन भी इंट्रोडक्शन के बाद ऐड किए, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग पर ट्राई ये करना कि इतना सारा पूरा लिखा पॉइंट हाईलाइट, यानी कि अंडरलाइन उस पर्टिकुलर चीज़ को जल्दी करें, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम होता नहीं है कि वो इतनी सारी चीज़ें चेक करे, राइट। और किसी ने ये PDF भेजी है, PDF ना सेंड करें, ठीक है, PDF नहीं, सिर्फ इमेजेस आप देख सकते हैं। ओके, चलिए एक और देख लेते हैं। यहाँ पर से आपने बताया है, इन द अबव केस वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ए फ्रंटियर स्टेट हैज़ बीन, बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन में पूरा आपने बताया है, पर ट्राई ये करें, आपने भी अंडरलाइन करनी है यार, कुछ कुछ चीज़ें आपने स्टेक होल्डर लिखे हैं, इन्वॉल्व आर, इस टाइप से लिखें तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होता है। सिर्फ लिखना ही काफ़ी नहीं है, फिर आपका ऐसा लग रहा है कि आपने पैराग्राफ लिखा है, ये पहला पैराग्राफ, ये इंट्रोडक्शन, और इसका फिर मतलब नहीं रहा, ठीक है। तो स्टेक होल्डर का कुछ प्रेजेंटेशन अच्छा करके इसको लिखिए, ठीक है। बाकी मैंने आपका आंसर पढ़ा है, इकोनॉमिक डायमेंशन, थोड़ा सा और थोड़ा सा जो गैप इतना ज़्यादा दिया है उसको भी कम करें, राइट। हिंदी माध्यम का एक और चेक कर लेते हैं। उपरोक्त स्थिति में राज्यों में जिले में पुलिस अधीक्षक, बहुत बढ़िया, हथियार की तस्करी है, स्टेक होल्डर हितधारक आपने बताया, संकट के विभिन्न आयाम, मनी लॉन्ड्रिंग है, यहाँ पर देश के अपराधियों के नेता एवं पुलिस, ठीक है। आपने डायमेंशन और हाईलाइट करके लिखते तो चलता, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक डायमेंशन, इस तरह से आप लिखते तो और अच्छा आपका आंसर हो सकता था, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने ही दिया है कि डायमेंशन के बेसिस पे लिखो। ओके,
ये तो बता दिया है, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग पर, आपको एनालिसिस मिल जाया करेगा।